फ्री स्टडी हब में आपका स्वागत है। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2024 से जून 2024 तक के करंट अफेयर को। हमने पहले पार्ट में 300 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है वो हमारे पहले पार्ट को जरूर देख ले। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह मध्य प्रदेश में किया गया। आंसर डी, मध्य प्रदेश। 20 से 25 फरवरी 2024 तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर्पूरी ठाकुर को की गई है। आंसर बी। 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन ने घोषणा कर दी है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो कि दिवंगत कर्पूरी ठाकुर, एक प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें लोग जननायक के नाम से भी जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? ये नागर शैली वास्तुकला में बना हुआ है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान समारोह हुआ। ये 22 जनवरी को हुआ। और जिन्होंने वास्तुकला का डिज़ाइन किया है, नगर शैली का डिज़ाइन किया है, वो 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे 51 वर्षीय बेटे आशीष ने किया है। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की है, जिनका संचालन लक्ष्मीकांत दीक्षित ने नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम ने किया है। Which country has recently launched the Osiris Apex mission to study the planet Venus? Answer C, USA। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोसिस गॉड ऑफ द कैबोस के अध्ययन के लिए ओसिरिस अपेक्स मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द हेड ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली? अभी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इन्होंने एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है पदभार संभाला है। उनका नाम है आंसर बी, नीना सिंह। ये आईपीएस बैच, ये आईपीएस है, राजस्थान कैडर की नीना सिंह आईपीएस हैं, जिन्होंने महानिदेशक का पद जो है कि सीआईएसएफ में अभी नियुक्त किया गया है। जैसे विशिष्ट बल की प्रमुख बनने वाली इन्होंने पहली महिला बन गई है। ये पहली महिला बन गई हैं विशिष्ट बलों में प्रमुख बनने वाली। नेक्स्ट है, हाल ही में नाडा द्वारा 1 वर्ष के लिए निलंबित पूजा ढांडा का संबंध किससे है? एक कुश्ती से है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ उल्फा सशक्त संगठन ने शांति समझौता किया है? ये असम सरकार के साथ। 29 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा काशीवाज़ाकी करीबा बिजली संयंत्र का संबंध किस देश से है? ये जापान से है। जापान के परमाणु विनियामक प्राधिकरण ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के काशीवाज़ाकी करीबा बिजली संयंत्र पर लगाया गया प्रचालन प्रतिबंध हटा लिया गया है। हाल ही में ज़ॉम्बी डियर डिजीज किस देश में दर्ज की गई है? यूएसए में दर्ज की गई है। सो इन विच कंट्री हैज द ज़ॉम्बी डियर डिसीज बीन रिकॉर्डेड रिसेंटली? संयुक्त राज्य अमेरिका में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पूरे उत्तरी अमेरिका में वन्य जीवों में फैल रही क्रॉनिक वेस्टिड डिसीज जो है कि ज़ॉम्बी डियर डिसीज इंसानों में भी फैल सकती है। हाल ही में which is the top state with rooftop solar potential as per the recently announced list? आंसर बी, गुजरात। अभी जो हाल ही में जो रूफटॉप पर क्षमता का जो है कि शीर्ष राज्य कौन बना है, रूफटॉप पर लगाने वाला कौन सा राज्य बना है? गुजरात बना है। भारत में छत पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संचयी स्थापित जो 10 गीगावाट का
पावर प्लांट जो है कि भी लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले विश्व के पहले राजनेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। हाल ही में मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण 2024 देने की घोषणा की गई है? बिंदेश्वर पाठक को। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसमें 5 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्म श्री विजेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 बिंदेश्वर पाठक को प्रदान करने की घोषणा की गई है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये अपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, नीसी कपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? ये 25 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में आईसीसी ने T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? यह सूर्य कुमार यादव को प्रदान किया है। सूर्य कुमार यादव ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार योगदान को मान्यता देते हुए लगातार दूसरे वर्ष आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। विश्व का सबसे ऊंचा 71 फुट का राम मंदिर कहां बनाया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। भारत के 75 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में 2024 के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले 6ठे फ्रांसीसी नेता थे। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर। When has International Education Day 2024 been celebrated recently? आंसर डी 24 जनवरी। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। Who has recently become the oldest player to achieve top ranking in the tennis double category? आंसर है रोहन बोपन्ना। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? आंसर बी डेनिस फ्रांसिस। 23 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। नेक्स्ट है, 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? आंसर डी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने साइक्लोन नामक संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ किया है? ये इजिप्ट के साथ किया है। आंसर है इजिप्ट। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? आंसर डी जापान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा ने जापान का उच्च परिशुद्धता वाला मून स्नाइपर लैंडर देश में पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतारा है। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह 9वां स्थान मिला है। स्वर्ण के भंडार के मामले में 9वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैत दिनार करेंसी सबसे मजबूत करेंसी है। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसी रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? हिमालयन वुल्फ को। हिमालय भर में पाए जाने वाले जो एक प्रमुख की ल्यूपिन शिकारी हिमालयन वुल्फ जो का मूल्यांकन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर की रेड लिस्ट में किया गया है और इसे असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जाति जनगणना वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना वाला दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली द इंडिजिनस जेट फॉर्म ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? गुजरात को मिला है।
हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? आंसर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया उस समय। हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किस देश से है? बीटा बोल्ट जो कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, चाइना से है, चाइना। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? विच न्यू इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? फारसी भाषा। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चलाया है। What position has India got in the recently global firepower ranking 2024? आंसर है 4th। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये 4था स्थान मिला है। नेक्स्ट है, who has recently been awarded the best male football player 2023 award in the main category by FIFA? हाल ही में फीफा में जो पुरुष वर्ग में फुटबॉल खिलाड़ी को किसको 2023 का पुरस्कार दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। According to the recently announced list, India has the largest market in the term of registration. And हाल ही में घोषित सूची के अनुसार जो मार्केट बाजार है, पूंजीकरण है, भारत में सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल किया है? Who has recently achieved the feat of becoming India number 1 chess player? आंसर डी, आर प्रज्ञानंदा। भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया है। इस जीत से प्रज्ञानंद ने विश्वनाथन आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। आंसर नेक्स्ट है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन है? अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिडक्शन इन पॉवर्टी? उत्तर प्रदेश में जो अभी रिडक्शन, हाईएस्ट पॉवर्टी की रिडक्शन हुआ है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही विश्व प्रसिद्ध वेयर हैज द वर्ल्ड फेमस धनु यात्रा स्टार्टेड रिसेंटली? धनु यात्रा कहां पर हुआ? ये उड़ीसा में स्टार्ट हुआ। आंसर सी, उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। व्हेन हैज द नेशनल स्टार्टअप डे 2020 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर डी, 16 जनवरी, 16 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारत की बढ़ती स्टार्टअप परिस्थिति को मान्यता देता है। थीम इसकी है स्टार्टअप ऑनलाइन अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहां पर स्थित है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो हु हैज गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिया फर्स्ट एंड एशिया 5th डार्क स्काई पार्क? जो हाल ही में भारत और पहले एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि भारत के पहले डार्क रिजर्व पार्क के रूप में उन्होंने मान्यता हासिल करने का इतिहास रच दिया है। एशिया में 5वें स्थान पर, लेकिन भारत का यह पहला है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां हुई है? ये दावोस में हुई। वेयर हैज द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीन हेल्ड रिसेंटली? आंसर सी, दावोस। दावोस जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है, जो कि 15 से 19 जनवरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास जो एक्सरसाइज है सहयोग काइजिन का आयोजन कहां पर हुआ? चेन्नई में हुआ था। वेयर हैज द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया जापान रिसेंटली ऑर्गेनाइज ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है कि सहयोग काइजिन इस चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट है, वेयर हैज द सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन जो है कि सी दुबई में हुआ है।
नेक्स्ट, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि मुंबई में किया गया। आंसर बी मुंबई। ये किया गया 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इसकी थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। नेक्स्ट है, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। आंसर है 18th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के में भारत का कौन सा स्थान मिला है, जो कि 80वां स्थान मिला है, 80th स्थान मिला है। इसके बाद इसके अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन 2024 की शुरुआत में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। भारत का पासपोर्ट सूची में 80वें स्थान पर है, 80 स्थान पर है। हाल में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 224 जो एक्सरसाइज है, मिलन जो भी है का आयोजन कहाँ पर हुआ है, जो वेयर द इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है कि मिलन 2024 एक्सरसाइज जो है कि विशाखापत्तनम हुआ, जो कि 19 से 27 फरवरी के बीच में मिलन 24 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहां पर किया है, ये महाराष्ट्र में। अटल सेतु कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अभी उन्होंने उद्घाटन किया है रिसेंटली, जो 12 जनवरी 2024 को इन्होंने सेतु का अटल सेतु का जो है कि निर्माण कराया, ये महाराष्ट्र में है, जो कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया था वहां पर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग का महोत्सव अभी गुजरात में हुआ था, जो कि इसका नाम हुआ है द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। जो भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो गुजरात में हुआ है, जो कि अभी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, जो नेशनल यूथ डे है कि वो 12 जनवरी को मनाया गया। जो 12 जनवरी को प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 अभी जो सी ड्रैगन 24 जो ऑर्गेनाइज हुआ विच कंट्री के में हुआ है, यूएसए। 8 जनवरी 2024 को यूएसए के गुआम में भारतीय नौसेना ने P-8 विमान ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में आयोजित एंटी सबमेरिन फायरफेयर अभ्यास सी ड्रैगन 24 के चौथे संस्करण में भाग लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की। अभी जो रामलला दर्शन योजना है छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साई हैं, अभी रिसेंटली बने हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है, उग्रम का संबंध जो है असाल्ट राइफल से है। सो अभी जो डीआरडीओ रिसेंटली लॉन्च है उग्रम रिलेटेड टू किससे है, असाल्ट राइफल से है। हाल ही में चर्चा में रहा अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व विच द डिसीज डिस्कशन रिसेंटली इज द रिलेटेड टू विच स्टेट, महाराष्ट्र से है। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व जो है कि महाराष्ट्र में है, राज्य से महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 महाराष्ट्र को मिला है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया है। महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा, छत्तीसगढ़ को तीसरा मिला है। इसमें तीनों आता है तो आप याद रखें, महाराष्ट्र को पहला मिला था, मध्य प्रदेश को दूसरा एंड छत्तीसगढ़ को तीसरा मिला है। 300 जो अभी हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए रिसेंटली गैब्रियल अटल एंड बिकम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये फ्रांस के हैं, जो कि गैब्रियल अटल भी बने हैं। तो इसमें देख लेते हैं कुछ फैक्ट है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले फ्रांस के सबसे कम उम्र के समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिए। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, हु विल प्रिसाइड 46th यूनेस्को सेशन इन द ईयर 2024, आंसर भी भारत करेगा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया, ये 10 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 27th राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये महाराष्ट्र में किया गया, जो कि यूथ फेस्टिवल इनोग्रेटेड ये 27वां महाराष्ट्र में हुआ है। रिसेंटली इन विच कंट्री इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश
हनुमानगढ़ी लड्डू हैज़ बिन गॉट GI टैग। अयोध्यागढ़ का जो अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमानगढ़ी लड्डू है, उनको GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? इंडिया जो फीमेल एथलीट है रिसीव अर्जुन अवार्ड जो पाया है वो उनका नाम है दिव्यकृति सिंह। राजस्थान की 23 वर्षीय प्रख्यात घुड़सवार दिव्यकृति सिंह राठौर घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। 9 जनवरी 2024 को उनको दिया गया था जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में निजी क्षेत्र के चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर बी USA। जनवरी 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व का पहला निजी मून मिशन पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हाल ही में आए चक्रवाती अल्वारो ने कहां तबाही मचाई है? जो भी साइक्लोन आया है अल्वारो, वो कहां पे आया है? मेडागास्कर में आया था। मेडागास्कर में बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया था। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो कि अभी 9 भारत इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो भारत है 2023 कहाँ पे मनाया गया? ये हरियाणा में मनाया गया। हरियाणा जनवरी 2024 में अभी मनाया गया था, जो कि 9वें संस्करण का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। हाल ही में जो प्रवासी भारतीय दिवस है, जो प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? ये MM नरवाने से है। MM नरवाने से है। आंसर है MM नरवाने। ये जो भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुंकर नरवाने ने 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। नरवाने जो भी हैं, जो कि भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। हाल ही में शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? ये बांग्लादेश की चुनी गई है शेख हसीना प्रधानमंत्री। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुंभ मेला के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? कुंभ मेला के बाद जो गंगा सागर मेला है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाएगा। जो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? ये गोवा में खोजा गया है। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओजन 3 का लॉन्च किया है? जो है कि अभी ओजोन 3 लॉन्च किया है। ये स्वीडन देश ने रिसेंटली स्पेसएक्स लॉन्च विच कंट्री फर्स्ट फाउंडेड सैटेलाइट जियो स्वीडन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए 4797 करोड़ जो है कि बजट जारी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज रिसेंटली अर्थ साइंस स्कीम के लिए 4797 करोड़। हाल ही में चर्चा में रहा 750 मेगावाट का कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये गुजरात राज्य से है। NHPC ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना में निवेश के लिए गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता जो ज्ञापन किया है उस पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस राज्य ने कपड़ा गंडा साल एंड लॉजिंग सौरा पेंटिंग के GI टैग मिला है? उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा के 7 उत्पादों में जिनमें लाल बुनकर और चींटियों से बनी सिमिल लिपाल काई चटनी से लेकर के कढ़ाईदार कपड़ा गंडा और साल का भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये तीनों ने लॉन्च किया, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ए और बी दोनों ने, रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियों सहित 5 उत्पादों को GI टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच विजेता टीम कौन सी बनी है? भारत की टेस्ट विजेता टीम बनी है। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम जो है भारत बनी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? ये राजस्थान के साथ किया है।
हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है फॉल्कन 9 के साथ, जो भी वेरी हार्ड एंड फॉल्कन 9 वेरी एनर्जेटिक वेरी स्पेस जो है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अभी लॉन्च करने की घोषणा की है फॉल्कन 9 के साथ। ये बहुत शक्तिशाली लॉन्च है एंड जो कि फॉल्कन 9 के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है हिम तेंदुआ को, जो कि किर्गिस्तान ने। किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को किर्गिज गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी हैं 400 करोड़ रुपए का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, जो ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, वो जो है 400 करोड़ रुपए का जो बनेगा वो तमिलनाडु में है। हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है कि लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था रूस की अध्यक्षता में हुआ था। कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, अभी उसके चेयरपर्सन जो है कि चेयरपर्सन जो थे रूस थे। Who has been awarded the MS स्वामीनाथन अवार्ड रिसेंटली? MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है कि प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? ये USA में खोजा गया है। ये 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार USA में। हाल ही में 52 वर्षों के बाद किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? डेनमार्क की है। रानी मार्गरेट द्वितीय ने घोषणा की है कि 14 जनवरी 2024 तक वो 52 वर्ष के बाद पद छोड़ने और बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को सिंहासन पर सौंपने की योजना बनाई है। हाल ही में भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में हुआ है। हाल ही में 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन गुजरात। प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनः जो है कि चक्रित करने पर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? जो कि प्लस सर्टिफिकेशन जो केमिकली रिसाइकलिंग प्लास्टिक जो वेस्ट है रिसाइकलिंग किया जाता है रिलायंस समूह को है। रिलायंस समूह, रिलायंस ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर अरविंद परगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चेयर पर जो कि अभी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16 फिनांस कमीशन, जो वित्त आयोग है ये डॉक्टर अरविंद परगड़िया को नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ द फिनांस कमीशन। भारत सरकार राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 280 सब पार्ट 1 के अनुसरण में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद परगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। हाल ही में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? गुजरात में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? जो BAPS जो हिंदू मंदिर है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया अबू धाबी में है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये पिंकी को बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर पिंकी। जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अहरौरा के रामपुर ढबही में पैदा हुई पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऑस्कर अवार्ड विजेता जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इस्माइल पिंकी में, उसी पिंकी जो है कि ये मिर्जापुर की निवासी उत्तर प्रदेश की, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्काउ में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना होगी जो रिसेंटली इंडिया हैज ज्वाइंड रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्काउ वेयर विल बी एस्टेब्लिश ये ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका बोथ।
हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? हरियाणा राज्य ने किया है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत अगले कुछ महीनों में से 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराया जाएगा, 60,000 लोगों को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया है? थाईलैंड ने आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। नेक्स्ट है, जो भी गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची शामिल किया गया, यह भारत के कौन से क्रम की धरोहर है? ये 15वें क्रम की धरोहर है। हाल ही में हनोई में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 किस देश के साथ किया गया? ये आंसर सी, वियतनाम। भारत और वियतनाम सेनाओं में हनोई में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स जो अभी 2023 हुआ है का आयोजन किया गया। 2018 में शुरू हुए अभ्यास का चौथा चरण था। Which India woman included in the first list of the most powerful women in the world recently released in the fourth? जो भी सबसे मोस्ट पावरफुल जो भी लेडी है वो कौन है? उपयुक्त इनमें है रोशनी नाडार मल्होत्रा, किरण मजमूदार शाह, निर्मला सीतारमण, तीनों लोग हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सो ग्लोबल पार्टनरशिप GPI समिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, नई दिल्ली में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 जो अभी ऑर्गेनाइज हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नए भारत का सामवेद में किस नेता के भाषणों पर प्रकाश डाला गया है? नरेंद्र मोदी। जो हाईलाइट किया गया है नए भारत का सामवेद पर हाईलाइट किया गया रिसेंटली पब्लिश बुक जो है न्यू इंडिया सामवेद, नरेंद्र मोदी। हाल ही में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम रहा? ये हरियाणा रहा है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर तक किया गया। हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का कौन सा युग में सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। अभी जो भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के बने हैं, मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश के हैं, विष्णु साय जो है छत्तीसगढ़ के हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में क्रिकेट में किसे अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ये मोहम्मद शमी को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 हुआ था उसमें चिराग शेट्टी को दिया गया, सात्विक साईराज एंड प्रवीण देवताले को दिया गया है। चिराग चंद्रशेखर बैडमिंटन एंड और संकी रेड्डी, सात्विक साईराज बैडमिंटन दोनों लोग हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 का कौन सा युग में सुमेलित है? इसमें सुमेलित है ललित कुमार कुश्ती से हैं, RB रमेश शतरंज से हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 कौन से विश्वविद्यालय को दी गई है? जो अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 अभी गुरु नानक देव विद्यालय, गुरु नानक यूनिवर्सिटी को दिया गया है, अवार्ड जो दिया गया है। एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब जो प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय है, एंड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है द्वितीय उप विजेता विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? ये 7वां स्थान है। जो कि अभी क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2024 जो हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में 7वां स्थान है भारत का। पहले स्थान पर डेनमार्क है, भारत का 7वां स्थान है। 2023 में भारत 8वें स्थान पर था। हाल ही में अफगानिस्तान को पछाड़ के विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया? जो कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम होता था, अब उसको पछाड़ करके म्यांमार बन गया है अफीम उत्पादक देश। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर किस देश में शुरू हुआ? इस जापान देश में शुरू हुआ। फ्यूजन रिएक्टर जो है कि अभी जो है जापान में, यूरोपीय यूनियन और जापान द्वारा बनाए गए इस रिएक्टर से ऊर्जा उसी प्रकार उत्पन्न होगी जैसे सूर्य से उत्पन्न होगी। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? जो है कि फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं।
हाल ही में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया। पोर्टेबल विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल जो होता है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है बीन अनवील्ड रिसेंटली, गुरुग्राम। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए चुना गया है, जो कि किसको चुना गया है? संजीव जी को चुना गया है, हिंदी लैंग्वेज ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया? नीलम शरण गौड़ को चुना गया है, जो कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 के वार्षिक पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन सा बना है? ये हार्दिक सिंह बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 महिला वर्ग में गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ये सविता को चुना गया है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2023 में वुमेन कैटेगरी में सविता जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 में गोलकीपर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस परियोजना को मान्यता दी गई है? विच प्रोजेक्ट हैज बीन द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड यूनेस्को? अभी जो पंजाब में जो यूनेस्को ने दिया है, जो प्रोजेक्ट है पंजाब के रामबाग गेट ऑफ द प्राचीरों को, हरियाणा के चर्च ऑफ द मिनी को, दिल्ली का बीकानेर हाउस। हाल ही में 2023 के लिए शांति ने जो अभी हु हैज रिसेंटली बीन अनाउंस द अवार्ड ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट फॉर 2023। पीस एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 के लिए जो डैनियल बरेनबोइम को, अली अबू अबाद को, जो है कि 2023 शांति जो है कि फेस जो पीस है एंड डेवलपमेंट 2023 अवार्ड दिया गया है। इनको पुरस्कार शांति के लिए घोषणा की गई है इन्हीं दोनों को। हाल ही में भारत की ओर से टेनिस ऑल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस को बनाया गया है। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं ये सब, अमृतराज और लिएंडर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी एशिया खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये सुकृता पॉल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड दिया गया है। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को मिला है। सो व्यास समिति 2023 अनाउंस किया गया है, पुष्पा भारती। हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को जो है कि टाइम पत्रिका 2000 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, मतलब पत्रिका में नाम चुना गया है। हाल ही में विजय हजारे जो ट्रॉफी है को पहली बार किसने जीता था? ये हरियाणा राज्य ने जीता था। हाल में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड एड्स डे 2023 सेलिब्रेटेड किया गया 1 दिसंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 में कब मनाया गया? मानो का 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 2023 में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसकी थीम भी सभी के लिए स्वतंत्रता, समान और न्याय, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में तीसरा सुशासन सप्ताह कब से कब मनाया गया? 19 से 25 दिसंबर मनाया गया है। क्योंकि हॉर्नबिल महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है कि केरल में होता है। आयुर्वेद के लिए केरल प्रसिद्ध है, तो इसलिए 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव वहीं मनाया जाता है, केरला में। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित, जो बुकर पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया है? जो है कि पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को जो है कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। हाल ही भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जो कि इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है कि स्थापित किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा अनाक क्राकोटोवा ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में है। अनाक क्राकोटोवा ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया में है।
हाल ही में UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? UAE। आंसर सी, UAE। हाल ही में आयोजित किया गया टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 किसने जीता है? इटली ने जीता है। इटली ने 1976 के बाद पहली बार डेविस चैंपियनशिप को ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से हराया है। हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ दीपावली कहाँ मनाई गई? वाराणसी में मनाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? ये उत्तराखंड से है। आंसर भी उत्तराखंड। हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? अंगकोरवाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा माना गया है, अंगकोरवाट टेम्पल को। जो अभी रिसेंटली जो हुआ है, हाल ही में जो अभी रिसेंटली किस राज्य के ओनाटूरा तिल की GI टैग ओनाटुकारा तिल जो होता है वो कहाँ पे है? केरला में है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? PV सिंधु। आंसर डी, PV सिंधु। हाल ही में 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जा रही है? ये पंजाब में स्थापित की जा रही है। हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिनाउंस द मेंबरशिप ऑफ द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन? अंगोला ओपेक संगठन सदस्यता का त्याग किया है, अंगोला। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जो है कि अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े जो अंगोला है, उत्पादन देशों में मतभेद चलते ही ओपेक संगठन से हटाने की घोषणा की है। ब्राजील जनवरी 2024 में ओपेक में शामिल हो गया है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को मिला है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश। 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए लोक कला का सर्वव्यापी बनाने की राज्य में सांस्कृतिक उत्सव 2023 का शुरू हुआ है। उसकी थीम है उत्तर प्रदेश महोत्सव, हमारी संस्कृति, हमारी जो है कि पहचान। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? आंसर ए, केम्पगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु को खूबसूरत हवाई अड्डे के नाम में यूनेस्को में दुनिया के सबसे नामित किया है। 2024 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के 60वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में बिसलेरी कंपनी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है बिसलेरी ने। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित राम बागेटा पुरस्कारों को संबोधित किसे है? पंजाब से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंट्रैक्ट घोषित किया है? JN1 को। सी, आंसर सी। हाल ही में अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति एस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? जो कि समुद्री मकड़ी से है। एस्ट्रोपैलिन हेलेनिची जो है कि किससे है? डिस्कवर किया गया है। ये जो है कि समुद्री मकड़ी है, अंटार्कटिका में खोजी गई है। हाल ही में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने लॉन्च किया है? प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो लॉन्च किया USA ने लॉन्च किया है, रिसेंटली भी लॉन्च किया है। भारत की GDP में योगदान करने वाला दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश। भारत की GDP में योगदान देने वाला जो उत्तर प्रदेश है, जो कि नेशनल लेवल पे जो है कि योगदान दे रहा है GDP में, भारत के उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जो भारत की GDP में 15.7% हिस्सेदारी में पहले स्थान पर है। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? वेयर द आनंद मैरिज एक्ट बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? जम्मू कश्मीर में हुआ है।
हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरे बार राष्ट्रपति बने? मिस्र के, इजिप्ट के बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं। हाल ही में आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन खरीदे गए हैं? मिचेल स्टार्क को खींचे गए हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों में से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते हाइड्रोजन एग्रीमेंट विद द इंडियन नेवी अभी मालदीव के साथ हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जो हुआ है तो वो मालदीव है। एंड भारत को मालदीव ने से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के साथ समझौता किया है। सहयोग के 2019 के समझौता किया है। हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये वाराणसी में हुआ है। काशी तमिल संगमम वाराणसी। हाल ही में राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ द एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जो आंसर बी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ द एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो जैस्पर आया था ये कहाँ से रिलेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सा शामिल होंगे? राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे प्रस्तुत किया है। इस समिति में प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता शामिल होंगे। तो इसमें अपोजिशन लीडर में लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल जो केंद्रीय मंत्री वो शामिल होंगे। हाल ही में दुबई में आयोजित COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 जो गेम चेंजिंग इनोवेटर जो पुरस्कार है किसको मिला है? ये डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। डॉक्टर अतुल शाह। नेक्स्ट है, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ईगा स्वाइटेक को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। 22 वर्षीय है जो पुलिस खिलाड़ी ईगा स्वाइटेक ने लगातार दूसरी बार सीजन के अंत में 1 नंबर रैंकिंग हासिल करने लगातार दूसरी बार जीती हैं। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीदाबोन संयुक्त का अनावरण किस देश ने किया है? चीन ने किया है। हाल ही में 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों क्रास्नोयार्स्क और सम्राट एलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? चूँकि हु है रिसेंटली लॉन्च 2 न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन एंड क्रास्नोयार्क एंड इम्पियर एंड एलेक्जेंडर 3 एंड डी रूस। दिसंबर 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों एंड क्रास्नोयार्स्क और सम्राट एलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया है। 2024 में होने वाली संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु वार्ता COP29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। COP29 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु वार्ता COP29 अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? ये 13 दिसंबर को मनाई गई है। हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर कबीर बेदी को। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आयोजित किए गए COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? ये भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? लैंड स्पेस ने किया है।
Whereas India Army recently organized the honor run to commemorate the victory of the Kargil war. आंसर डी, नई दिल्ली। कारगिल युद्ध के दौरान ऐतिहासिक सैन्य विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने 10 सितंबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स ऑफ मैराथन का आयोजन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार द्वारा फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया जाएगा? ये वर्ष 2019 कब निरस्त किया गया था? ये वर्ष 2019 में निरस्त किया गया था। जो अभी केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और राज्य को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा कर दी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया। जो 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? नोवाक जोकोविच को मिला है एटीपी रैंकिंग में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वेटी किया है, किसने वीटो किया है? जो हुआ रिसेंटली अभी जो यूएसए ने इन्होंने वीटो किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध में संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 जो अभी 27 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 जो है किसमें हुआ है, किसने किया है? आंसर सी, भारत। हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? हनुक्का त्यौहार का संबंध यहूदी से है। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किया है। भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटिश सरकार अधिमान्य उम्मीदवार जो है घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? ये मेघालय राज्य में जो है कि लाकाडोंग हल्दी है मेघालय राज्य में। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता है। सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिवार दिवस कब मनाया गया है? ये 6 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली भारत की पहली महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं, जो कि परसिवरेंस एक मार्स रोवर है, जिसे जुलाई 2020 में कैंप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया था। इसे मंगल ग्रह पर फरवरी 2021 में सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई थी। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में आयोजित COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? विच स्टेट हैज जल जीवन हरियाली कैंपेन हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन द रिसेंट हेल्ड COP28? आंसर बी, बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में एनसीआरबी की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए थे? नई दिल्ली में दर्ज किए गए थे। हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय पासी घाटी में मुख्यमंत्री पेमा खंडू और भारत के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कित्र देशों की सेनाओं के शहीद सैनिकों को समर्पित एशिया का सबसे दूसरा संग्रहालय द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी किया है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम और तेलंगाना।
हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान मिला है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? जो कि लंदन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती मिसोंग का नाम किस देश ने रखा था? म्यांमार ने रखा था। जो मिसोंग आया था अभी, उनका साइक्लोन का नाम जो है कि म्यांमार ने रखा था, जो साइक्लोन आया था। हाल ही में UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 जो अभी दिया गया है, इसको किया गया CRS रिफ्यूजी अवार्ड 2023 जो है अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। मायर Which state has recently launched Mission Dux for academically weak student? मिशन दक्ष बिहार में। मिशन दक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? बिहार में। द यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट विच रिसेंटली साइंड ए पीस एग्रीमेंट जो है कि विद सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू मणिपुर गवर्नमेंट ने पीस एग्रीमेंट जो है कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का संबंध रखती है मणिपुर केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता हस्ताक्षर किया है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? नेपाल है। नेपाल के उच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? आंसर बी, जैसलमेर। हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सिडनिस पलासियोस ने जीता है जो है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है राष्ट्रीय खेलों में जो है कि नेशनल गेम में। हाल ही में भारत के CSG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? UNO के जो है कि UNO के भी जो है कि गिरीश चंद्र मुर्मू को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है UNO। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में 63वें सत्र में भाग लिया। भारत के कैग जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। इस संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। इंटरनेशनल ISO शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है लंदन में स्थित है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जिसका मुख्यालय लंदन UK में है। हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को बनाया है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। हाल ही में TF ने अपनी ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है? ग्रे लिस्ट से कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन तीनों को। अल्बानिया आदि देशों ने अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनाने वाला भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? ये रितिका हुड्डा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित किए गए 37वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक कौन है? पेटीएम। जो पेटीएम है वो है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम रहा है। हाल ही में भारत कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेनाओं के बीच जो भारत कजाकिस्तान की थल सेना वायु सेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? विच वार एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड एयरफोर्स एंड कजाकिस्तान एयरफोर्स एंड काजिन अभ्यास। काजिन एक्सरसाइज अभी जो हुआ है भारत कजाकिस्तान के बीच। हाल ही में आयोजित हुए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है सबसे तेज शतक। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाड़ी के वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया है।
हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं भारत ने पैरा एशियाई खेल 2023 में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है कि कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में आयोजित किया गया है। यूनाइटेड नेशन फोरम फॉरेस्ट कंट्री लेड एंड इनिशिएटिव बाय इंडिया, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉरेस्ट हेल्ड जो हुआ है देहरादून में हुआ है। हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है? विच इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस अभी हुआ है जियो स्पेस फाइबर। रिलायंस जियो ने राष्ट्रीय व्यापी कवरेज के लिए भारत के दूर दराज के क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल बना है हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में फ्रांसीसी सेविलियर जॉन्स लेआर्डे डेस आर्ट एट डेस लेटस से किसे सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ऋचा चड्ढा, जो कला के क्षेत्र में उनको महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर जॉन्स आर्डे डेस आर्ट एंड डेस लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्डन ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? यह दीप नारायण नायक को चुना गया है, पश्चिम बंगाल के। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी आत्मकथा है? शेर जिसने चांदनी पी ली किसकी आत्मकथा है? एम सोमनाथ की आत्मकथा है, जो इसरो के अभी अध्यक्ष हैं। एम सोमनाथ अपनी आगामी मलयालम आत्मकथा जिसका शीर्षक है नीलाऊ कुदिचा सिम्हांगल है और जिसका अनुवाद है शेर जिसने चांदनी पी ली है। हाल ही में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही मीबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? ये खसरा और रूबेला से है। जो वैक्सीन है मीबेला वैक्सीन। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली 26 नवंबर 2023 को 73वां संविधान दिवस मनाया गया। हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ? कन्वेंशन जो हो गया ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन हेल्ड रिसेंटली एक गांधीनगर में हुआ। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की का अध्यक्ष अनिश शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत नेपाल कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है? सूर्य किरण 23। हाल ही में BBC 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली विमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? जो दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर एंड आरती कुमार राव। BBC 2023 विश्व कप में 100 महिला सूची में जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ। उनका नाम क्या था? मीरा साहिब फातिमा बीबी था। मीरा साहिब फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं जो केरल की हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज अनाउंस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच स्पोर्ट ऑफ द इंडिया फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आंसर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? वेस्ट इंडीज। आंसर डी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स को अबू धाबी टी लीग के दौरान मिले लाभों का खुलासा न कर पाने के कारण ICC ने उन पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अग्नि पहल की घोषणा की है। हाल ही में UNWTO की केस स्टडी की सूची में किसी राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? केरल। जो हाल ही में UNWTO की केस स्टडी की सूची में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है कि केरल को शामिल किया गया है। राज्य केरल ने। केरल के प्रसिद्ध रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडी की प्रतिष्ठा सूची में स्थान हासिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की है।
हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर सुजीत राय को मिला है। नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीत राय को मिला है। हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने कर दिया? जो गैलेक्सी लीडर अभी तुर्की से आ रहा था उसका अपहरण किसने कर लिया? हुती विद्रोही ने कर लिया, हुती विद्रोही। हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील किसे शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर। आंसर सी, जम्मू कश्मीर। वर्ष 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान देश कौन है? ये दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? ये कतर ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन है? एसपीजी के निदेशक कौन है? एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, स्पेशल जो प्रोटेक्शन ग्रुप है, आलोक शर्मा है उसके निदेशक। आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली घोषित किया है? राज मछली घोषित कर दिया है। घोल मछली को राज मछली घोषित कर दिया है गुजरात सरकार ने। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? एमी जो पुरस्कार है वो जीतने वाले एमी अवार्ड जो है कि बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में वीरदास को मिला है। हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसने दिया गया है? आंसर ए एंड बी मीन्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन दोनों को मिला है। हाल ही में भारत यूएसए का वज्र प्रहार, जो भारत और यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज हुआ है, ज्वाइंट एक्सरसाइज हेल्ड अभी रिसेंटली कहाँ हुआ है? ये मेघालय में हुआ है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली सी बकथॉर्न का संबंध किस राज्य से है? जो है कि बकथॉर्न राज्य जो संबंध लद्दाख राज्य से है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने लद्दाख के फल लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। एक फ्रूट है। हाल ही में विश्व का पहला एआई ह्यूमैनॉइड्स रोबोट सीईओ कौन सा है? जो मीका है। मीका जो ह्यूमैनॉइड रोबोट सीईओ रिसेंटली मीका है। जो पेलिस कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट बांड डिक्टारोड ने मीका नामक विश्व के पहले ह्यूमन राइट रोबोट को सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ये महिला क्रिकेटर हैं डायना एडुलजी हैं। हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों को संधि से बाहर होने वाली घोषणा किस देश ने की है? रूस ने की है। नाटो के विस्तार की बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। हाल ही में जीआई टैग वेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? जो वेरीनाग चाय है उत्तराखंड राज्य का है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है। जो हाल ही में आयोजित 37 में राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट अवार्ड किसे मिला है? श्री हरि नटराज को मिला है। कर्नाटक के तैराकी श्री हरि नटराज को 8 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक जीतने पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने से सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्राप्त हुई है। जो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां राष्ट्रीय ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। जो हाल ही में आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। जो आयुर्वेदिक दिवस है 10 नवंबर 2023 में मनाया गया, तो उसकी थीम है आयुर्वेद फॉर द वन हेल्थ। हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने प्रदान की है? महाराष्ट्र ने प्रदान की है। हाल ही में पहली इंडस निवेश बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। रक्षा उत्पादन विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत इन्वेस्टमेंट फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ने पहली बार भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक नई दिल्ली जो आयोजित किया गया है।
हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसे लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्ट्रेंथन मैरिन इकोलॉजी? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्यजीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है। हाल ही में पहली बार टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीती है पंजाब ने जीती है। जो हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को पद से इस्तीफा देना पड़ा था? ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अभी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए थे, जो राष्ट्रपति मोरसोल ने टेबोल सूजा को अपनी इस्तीफा सौंप दिया, जो लिथियम अन्वेषण यात्रा जो साइंस में बंदरगाह पर किया है। सो हाल ही में केंद्र सरकार किसने के साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गेलफू प्रस्ताव सहमत हुई है? भूटान के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने अभी भूटान के 5वें राजा जिग्मे खेसर नामक वांगचुक के बीच बैठक के दौरान देशों ने व्यापार प्रौद्योगिकी और सीमा पर कनेक्टिविटी पर चर्चा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? जो कि चीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक माह से सर्वाधिक 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? मुंद्रा बंदरगाह है। जो मुंद्रा पोर्ट है ये अभी है। एंड अदानी पोर्ट एंड स्पेस इकोनॉमिक जोन के प्रमुख मुंद्रा पोर्ट ने 16.1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो का संभालने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो मुंद्रा पोर्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? चिली बना है। हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा कहाँ हुआ है? रिवर डॉल्फिन को किया गया है। हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर वुमेन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूएनडीपी ने जारी किया है। What is the recently discussed operation all clear related to Bhutan? भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक जी हैं। ऑपरेशन ऑल क्लियर 15 देशों में 2003 के रॉयल भूटान आर्मी द्वारा किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? एंजेलो मैथ्यूज बने हैं टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? शेख हसीना जी को जी है। 76 वर्ष की बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है। हाल ही में एनएमडीसी ने किसी देश में पहली सोने की खान प्रारंभ की है? हाल ही में एनएमडीसी ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? ऑस्ट्रेलिया। जो इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए शिलान्यास समारोह का अनावरण किया है एनएमडीसी। एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीनीकरण योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ पे प्रारंभ की है? गुजरात में। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया जी हैं। और हीरालाल समरिया इस पद पर वाई के सिन्हा का स्थान लिया है। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सिग्नल लूप का जो मिशन लॉन्च किया है इन्फ्यूज मिशन। हाल ही में जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? इनमें सभी को एबीसी को जोसेफिना बेलमोंटे, फंडाको एलेन मैकार्थन एंड जोस मैनुअल मोलर। हाल ही में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? जो सफ़ेद हाइड्रोजन है फ्रांस में हुई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? शिलांग में किया है। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान ने शिलांग में अपना वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश आयोजित किया है। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के समर्थन को किसने वापस ले लिया है? Who has recently withdrawn its support for the nuclear test ban treaty?
रूस ने ले लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाली विश्वव्यापी संधि के रूस के अनुसमर्थन को हटाने के लिए कानूनों पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस का दावा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से उसकी वापसी का उद्देश्य रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाना है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे? जो प्रचंड है वो हेलीकॉप्टर है, एक प्रकार का लड़ाकू विमान है हेलीकॉप्टर प्रचंड। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ आयोजित हुई है? जो रेगाटा है ये आयोजित किया गया महाराष्ट्र में। जो भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप की रेगाटा ये जो है महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूएई में सीबीएसई का नया कार्यालय स्थापित किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। जो अभी हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है और नया कार्यालय दुबई में अमीरात में स्थापित करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? डीआरडीओ से है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। जो बांग्लादेश की साइमा वाजिद है विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्वी एशिया कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक होंगी। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है? ये कर्नाटक। स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे के हृदय संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों के इजराइल में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है। हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? नंदिनी दास को चुना गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में मिला है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? ऑपरेशन बाइसन का संबंध जो है कि लद्दाख से है। ये नवंबर 2023 के दास के प्रमुख जॉर्जिया युद्ध के स्मारक पर मनाया जाने वाला जॉर्जिया दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्वक कार्यों के लिए उनकी एक श्रद्धांजलि जॉर्जिया दर्रा लद्दाख जो जोजिला दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के आयोजित एशियाई निशानेबाज प्रतियोगिता के भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? गुजरात में शुभारंभ किया है। हाल ही में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया है? यूनेस्को की सूची में जो है कि अभी शामिल किया है कोझिकोड एंड ग्वालियर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। सचिन तेंदुलकर प्रतिमा जो अभी सचिन तेंदुलकर के बिन अनवेल रिसेंटली हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में। जो वानखेड़े स्टेडियम अभी जो महाराष्ट्र में है। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? दीनानाथ राजपूत को और दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत। इंजीनियरिंग सामाजिक से कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी स्टार्ट किया है, मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने वाली मंजूरी प्रदान की है, जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप मछली पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है, उनके लिए किया गया है। हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेस मैसी को दिया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश के हैं। सलीम उल हक जो है कि ये बांग्लादेश से हैं। हाल ही में समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये जो है कि संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे क्यूब सेट उपग्रह SSAMU सेट किस विश्वविद्यालय से है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाली बैक्टीरिया की खोज हुई है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाले अवाई लिग्नोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का एक नया जीनस जो कि अपने पचय उत्पादन देश में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है, इसकी खोज की गई है। हाल ही में मेरा हाओचोंगबा फेस्टिवल जो कि अभी कहाँ मनाया गया? हाओचोंगबा फेस्टिवल अभी हेल्ड रिसेंटली मणिपुर में मनाया गया।
जो सिंगूर संयुक्त विवाद, जो हाल ही में चर्चा में रहा, जो भी सिंगूर संयुक्त विवाद जो किससे रिलेटेड है, जो है कि ये पश्चिम बंगाल में है, से रिलेटेड है, राज्य से रिलेटेड है। टाटा मोटर ने 2008 में सिंगूर संयंत्र के बंद होने से उपजे लंबे विवाद का समाधान करने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने करोड़ का मतलब पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? ये 3 नवंबर को इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। हमने जनवरी 2024 से जून 2024 तक के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया। हाँ, ये हमारा दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, तो आपको एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो करंट अफेयर को बार बार पढ़ने से तभी याद होगा, अगर एक बार पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएगा। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करें, जो इसकी ज़रूरत है उसके पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।